आज तक और इंडिया टुडे पे आज हम बात करने जा रहे हैं उस व्यक्ति से जिसको देश सुनना चाहता है, जो खुद अपनी बात कहना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके के लगातार आरोप लग रहे हैं, तमाम चीजों को रखा जा रहा है। खिलाड़ी खुद धरने पर बैठे, लेकिन खुद कुश्ती संघ के जो अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, वो क्या कहते हैं, आज हम आपकी उनसे बात कराएंगे। बृजभूषण जी, जिस तरीके से लगातार खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, आज की तस्वीरें पूरे देश ने देखी, आपको क्या लगता है, क्या संघ की तरफ से बातचीत की गई है उन्हें मनाने की? क्या बातचीत आज हुई है? देखिए, ये खिलाड़ी दीपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस पार्टी के हाथ का खिलौना बन चुके हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को मैंने 2012 में चुनाव हराया था और उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली के अंदर भी, और मैंने चुनाव हराया था। और ये मेरे ऊपर हमला नहीं है, मेरे बहाने कहीं न कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमला है और कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ जनाधार तलाशने की कोशिश कर रही है। आप खुले तौर पे कह रहे हैं कि राजनीतिक साजिश आप? देखिए, ऐसी साजिश मेरे साथ एक बार सन 1993 में भी कांग्रेस के द्वारा हुई थी और 30 साल बाद वही साजिश मेरे साथ दोहराई जा रही है। मैंने पहले ही कहा था ये षड्यंत्र है और इसके पीछे कोई ताकत है, और वो ताकत आज खुल करके आ गई। दीपेंद्र हुड्डा का बयान और प्रियंका गांधी का ट्वीट और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता हमलावर हुए हैं। लेकिन वो कह रहे हैं उनके पास में पूरे सबूत हैं। आज बाकायदा खिलाड़ियों ने जब बात की प्रेस से, तो बार बार कह रहे हैं कि हमें बोलने मत दीजिए, बहुत चीजें खराब हो जाएंगी। वो खुलकर बात करके उनके पास पूरे सबूत हैं। देखिए, मैंने पहले दिन कहा था कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उस सबूत को देश की जनता के सामने रखना चाहिए, और ये फर्स्ट डे उनको करना चाहिए था। आज नहीं, फर्स्ट डे ही उनको करना चाहिए था। और उनके पास, मैंने पहले ही दिन कहा था कि अगर उत्पीड़न का आरोप मेरे ऊपर लगेगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। मैं भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। मैं 6 बार गोंडा की लोकसभा ने, यहाँ की जनता ने मुझको सांसद बनाया, एक बार मेरी पत्नी को सांसद बनाया। मैं भी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं। और मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि 2012 से लेकर के 10 साल हो गया मुझको प्रेसिडेंट बने, और 2008 से मैं कुश्ती से जुड़ा हुआ हूं। लेकिन बृजभूषण जी, बताइए, अगर आप पद पर बने रहेंगे, आप जांच की बात करें, लेकिन निष्पक्ष जांच फिर कैसे हो पाएगी? लेकिन मैं अपराधी बन करके तो ऐसे इस्तीफा नहीं दे सकता, अपराधी बन करके इस्तीफा नहीं दे सकता। और अभी मैंने अपने कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। देखिए, ये प्रोसीजर है, मैं चुना गया हूं, अकेले मेरा निर्णय नहीं है। मैंने देश की कार्यकारिणी की बैठक बुलाई है। संजोग से 21 तारीख से, यानी कल ही खिलाड़ी सुबह आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर ओपन नेशनल चैंपियनशिप है जो पहले से पूर्व निर्धारित थी, और जो हमारे बॉडी के मेंबर हैं वो पूरे देश से ताल्लुक रखते हैं, और उन सबको इमरजेंसी में हमारे सेक्रेटरी ने एक बैठक कॉल की है। और 22 तारीख को हम लोगों ने बैठक रखी है। एक तरीके से कह सकते हैं कि जो भी आरोप फेडरेशन के ऊपर, फेडरेशन के कोच के ऊपर, फेडरेशन के सचिव के ऊपर, मेरे ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं, उसको हम लोग कार्यकारिणी के सामने रखेंगे और फिर अपना निर्णय लेंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं, सेक्सुअल हरासमेंट का जो आरोप लग रहा है वो बहुत बड़ा आपराधिक मामला होता है, आपके खिलाफ FIR भी हो सकती है। क्या आप तैयार हैं इसके लिए? बिल्कुल तैयार हैं। हम दुनिया की किसी भी जांच, मैं CBI जांच के लिए तैयार हूं। मैं जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जांच हो उसको भी सामना करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं एक सवाल तो उसे पूछने का राइट मुझे नहीं है। हरियाणा के कुछ चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके, हरियाणा के भी पूरे खिलाड़ी नहीं, चंद खिलाड़ी, एक परिवार कह सकते हैं, एक फैमिली कह सकते हैं, चंद खिलाड़ियों को छोड़ करके आज देश का कोई खिलाड़ी उनको समर्थन कर रहा है। लेकिन आपको क्या लगता है, भारत के लिए ओलंपिक में पदक जीतने वाले, इतना मान प्रतिष्ठा लाने वाले, वो राजनीतिक मोहरा बन सकते हैं, आपको लगता है? देखिए, उनका खेल समाप्त हो चुका है। अब उनमें से किसी का पदक आने वाला नहीं है लगभग। और रहा सवाल ये कि अगर मैं इतना खराब हूं तो 12 साल के अंदर एक भी जो हमारी यौन शोषण समिति है उसकी मेंबर है साक्षी मलिक। 3 मेंबर जो हैं, 2 मेंबर जो हैं, उसमें एक वो है
साक्षी मलिक है, क्या उसको पता है कभी मेरे ऊपर कोई आरोप लगा? ये अचानक 10 दिन के अंदर कैसे डेवलपमेंट होता है? ये कांग्रेस की सोची समझी चाल है। ये हरियाणा में हो रहे चुनाव के लिए गोलबंदी है और खिलाड़ी भी लगभग एक ही कम्युनिटी के हैं। आप इस्तीफा देंगे? 2 टूक सीधा सवाल, आप इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं जरूरत पड़ने पर कुछ भी कर सकता हूं। कोई ये मेरे घर का पद नहीं है। मैं चुना गया हूं, अपनी कार्यकारिणी की बैठक मैंने बुलवाया है और हमारी कार्यकारिणी जो निर्णय करेगी उसको हम करेंगे। हम कार्यकारिणी से ऊपर नहीं है, देश से ऊपर नहीं है। जो खिलाड़ी आज धरने पर बैठे हैं, लगातार आवाज आपके खिलाफ उठा रहे हैं, क्या उनके करियर के मद्देनजर उनके खिलाफ बदले की कार्रवाई तो नहीं होगी? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बदले की कार्रवाई का कोई सवाल ही नहीं उठा है। अब अगर वो मेडल लेकर के आए हैं तो उस मेडल में मेरा भी पसीना लगा है, मेरा भी खून लगा है। वो मेडल अपने आप नहीं लेकर के आए हैं। मैंने उन सबको सुविधा दी है और वो डिटेल में जाने का समय नहीं है। आज के 15 दिन पहले यही खिलाड़ी जो है हमारी इतनी तारीफ करते थे, कहते थे कि कुश्ती के भगवान है, और 15 दिन के अंदर निगेटिव सेट होता है, षड्यंत्र होता है, और 15 दिन के अंदर भगवान आज खलनायक बन करके घूम रहा है। और मैं देश से ऊपर नहीं हूं और कोई मेरे घर का ये पद नहीं है। मैं लोगों के द्वारा चुना गया हूं। संघ पर एक आध आरोप नहीं है, कई आरोप है। यौन उत्पीड़न बहुत बड़ा आरोप है। उसके बाद ये बात कही जा रही है कि सीनियर खिलाड़ियों के साथ बदतमीजी होती है, जरूरत से ज्यादा ट्रायल लिए जाते हैं। एक चीज नहीं, कई चीजों पर उन्होंने अपनी मांग रखी है। आप इस पे क्या कहेंगे? जो संघ के पूरे यहां तक कि बर्खास्त करने की बात हो रही है, आप खिलाड़ियों ने ये तक कहा कि आपके इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आपको जेल तक ले जाएंगे वो, ये बात कही। चलिए, जेल हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ले जाएं वो। जेल 1996 में ही कांग्रेस पार्टी मुझको ले गई थी और नरसिंहा राव जी ले गए थे। मैं बाइज्जत बाहर निकल करके आया था। जेल की बहुत मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह ये है कि हरियाणा के खिलाड़ियों के साथ साथ मुझे मिजोरम के खिलाड़ी की भी चिंता है, मुझे कर्नाटक के भी खिलाड़ी की चिंता है, मुझे मणिपुर की भी चिंता है, कमजोर राज्य के और कमजोर खिलाड़ियों की चिंता है, मुझे सेकंड लाइन, हिंदुस्तान की जो सेकंड लाइन है उसकी भी चिंता है। और मैंने सेकंड लाइन ऊपर कैसे आवे, मैं बिना ट्रायल के इनको भेज दूं, बिना नेशनल में ये न लड़ें इनको लगे? आपको क्या लग रहा है जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई सच्चाई नहीं? क्योंकि एक बात नहीं, मैंने जैसे कहा कई सारे आरोप हैं, चाहे वो वित्तीय गड़बड़ियां हो, बदतमीजी की बात हो, एक्स्ट्रा ट्रायल की बात हो। देखिए, वित्तीय गड़बड़ी या ये सब तो चीजें जांच में होगी, जांच होगी। मैं भी मांग करता हूं कि कोई निष्पक्ष एजेंसी इस चीज की जांच करे, चाहे भारत सरकार करावे, और इसकी जांच होनी चाहिए। वित्तीय और यौन शोषण का आरोप मेरे ऊपर फिट नहीं बैठता है। और आरोप तो फिट बैठता है कि मैं किसी को डांट दूं अनुशासन बनाने के लिए, किसी को झिड़क दूं, लेकिन ये नहीं बनता है, मेरे ऊपर नहीं सेट होता है ये। लेकिन आपके जो कार्यकाल को 6 महीने ही बाकी रह गए हैं, और अगर देखा जाए तो तीसरे कार्यकाल के बाद चौथे कार्यकाल की संभावना तो है ही नहीं। तो ऐसे में क्या मिलेगा इस तरीके के आरोप लगा करके? क्योंकि आप पे जो बातें कही जा रही है वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, ओलंपियन खिलाड़ी कह रहे हैं जो देश के लिए गौरव लेकर। ओलंपियन खिलाड़ी कांग्रेस के हाथ में खेल रहे हैं, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में खेल रहे हैं, भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में खेल रहे हैं। आज कांग्रेस बेनकाब हो गई है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट की है, ये लड़ाई हमारी नहीं है। कांग्रेस सांसद बनाम बीजेपी सांसद है, और कहीं ना कहीं इसके पीछे हरियाणा का चुनाव है, और इसके पीछे और भी ताकतें लगी हुई हैं। आपको पद को हटा करके क्या फायदा मिलेगा? वो चाहते हैं कि हरियाणा का फेडरेशन का अध्यक्ष बन जाए, और वो जो मनमानी आज तक करते आए हैं वो मनमानी करें, और खिलाड़ियों के जो साथ जो दुर्व्यवहार करते आए हैं वो करें। नरसिंह यादव के साथ क्या हुआ था? ओलंपिक का कोटा लेकर के आया था तो ट्रायल की मांग क्यों हुई थी? और ट्रायल जब नहीं हुआ तो उसके साथ क्या हुआ? और मैंने कितना उसका साथ दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा के चंद खिलाड़ियों, पूरा हरियाणा भी इनके साथ नहीं है। देश के किसी भी एक खिलाड़ी का समर्थन इनको नहीं है, देश के किसी भी एक खिलाड़ी को समर्थन इनको नहीं है। दूसरी बात, जो यौन उत्पीड़न की बात की गई थी वो मेरा कैंपस नहीं है, वो साई का कैंपस है। वहां साई का डिप्टी डायरेक्टर बैठता है, साई के अधिकारी बैठते हैं। क्या आज तक 12 साल के अंदर, 10 साल के अंदर एक भी व्यक्ति ने जाकर के कंप्लेंट की? एक व्यक्ति ने? आज महाराष्ट्र के खिलाड़ी ट्वीट कर रहे हैं, हरियाणा के खिलाड़ी भी ट्वीट कर रहे हैं,
देश के अन्य प्रांत के खिलाड़ी ट्वीट कर रहे हैं कि कैंप में उन्होंने, वो चंद खिलाड़ी हैं भाई, आप वो चंद खिलाड़ी हैं। उन खिलाड़ियों ने राजनीतिक तौर से भी दूर कर दिया, जो नेता वहां पहुंचे उन्हें भी उतार दिया कि मत रहिए वहां पर। और उन्होंने बात भी कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुल के कि हम अपना काम छोड़ करके अपने करियर को दांव पे लगा करके बात कह रहे हैं, तो कुछ सच्चाई होगी, आप भरोसा करिए उस सबूत की बार बार बात। क्या करियर बचा है, क्या करियर बचा है? जो ये आज वो करियर नहीं तलाश रहे हैं, वो राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, और वो किसी के इशारे पर कर रहे हैं। आज के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये 10 साल में ये मेरी तारीफ के कसीदे क्यों पढ़ते रहे? ये 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर जब मैं एक पॉलिसी लेकर के आता हूं कि आपको नेशनल खेलना पड़ेगा, जो नेशनल नहीं खेलेगा वो गेम का पार्ट, इंडिया टीम का पार्ट नहीं होगा। और जब मैं ट्रायल की व्यवस्था करता हूं कि सीधे किसी का ट्रायल नहीं होगा, तो ये सारी दिक्कतें जो है 1 हफ्ता के अंदर, 10 दिन के अंदर आ जाती हैं। 15 दिन के पहले इनका देख लीजिए मेरे बारे में क्या बोलते थे, 10 दिन के पहले देख लीजिए मेरे बारे में क्या बोलते थे। इनको अचानक कहां से दिक्कत हुई? यौन शोषण अगर 8 साल से हो रहा था, 10 साल से हो रहा था, तो क्या खेल मंत्रालय को नहीं बता सकते थे? क्या साई के डायरेक्टर को नहीं बता सकते थे? मगर मुझको नहीं बता सकते तो किसी को बता सकते? उन्होंने आरोप लगाया है कि पूरा के पूरे तंत्र को लेकर सवाल उठाए। और एक उद्योगपति के बारे में आप बार बार जिक्र कर रहे थे, किसकी तरफ आप इशारा कर रहे थे? देखिए, ये एक तो खुल करके सामने आ गए, दूसरे भी आ जाएंगे। सब लोग समझते हैं मेरा इशारा किसके तरफ है, सब लोग नहीं, लेकिन मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इस केस का मीडिया ट्रायल हो रहा है, और जबकि मैंने जो है, जैसे मुझे पता चला कि खिलाड़ी धरने पर बैठे हैं, तैसे मैं तुरंत आनन फानन में टिकट लेकर के पहुंच गया और जाकर के मीडिया के लोगों से एक बात बोला कि भैया 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, लेकिन मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। और मैंने रात 10 बजे तक हर सवाल का जवाब दिया, 10 बजे तक दिया, 5 बजे शुरू किया, 10 बजे तक हर सवाल का जवाब दिया। जिस तरीके से, ठीक है भाई, हमारे ऊपर यौन शोषण का मामला है, आप मुकदमा लिखा दीजिए मुकदमा। कार्रवाई के लिए तैयार है, लेकिन पद पे बने रहेंगे, पद पे बने रहेंगे आप? नहीं, पद, अरे भाई, तो कोई बतावे तो क्या आरोप है? अभी तो आरोप, खिलाड़ियों की मांग यही कि पहले आप पद से हटें और उसके बाद में जिसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। उन्होंने पहले कहा था कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, केवल भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष से है। आज उन्होंने अपना रुख चेंज कर दिया। उन्होंने कहा है कि कुश्ती फेडरेशन को भंग किया जाए, और यहां तक कि प्रदेश की सभी इकाइयों को भंग किया जाए और जिला इकाइयों को भंग किया जाए। आज उनका ट्रेंड ये आया है। तो अगर इसी तरीके से मान लीजिए खिलाड़ी दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये पूरी फेडरेशन को भंग कर दीजिए, आप कर्नाटका की इकाई को भंग कर दीजिए, आप जो है उड़ीसा की इकाई को भंग कर दीजिए, आप महाराष्ट्र की इकाई को भंग कर दीजिए, तो ये शाहीन बाग का धरना हो गया। आप कुछ नहीं मानेंगे भाई, प्रोसीजर होता है, कोई चीज होता है। अगर मैं इस्तीफा देता हूं तो जो हमको हमारे नीचे होगा या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको लीड करेगा। अब आप उस पर भी सहमत नहीं है, आप कह रहे हैं पूरे देश की फेडरेशन को भंग कर दीजिए। तो अगर देश की फेडरेशन को ऐसे भंग किया जाएगा तो व्यवस्था कैसे चलेगी? आज का कोई कुछ भी डिमांड रख सकता है कि आप इस सरकार को भंग कर दीजिए। तो ये शाहीन बाग का धरना है, इसके पीछे कांग्रेस का हाथ है। आखिरी सवाल मैं ले लेता हूं, जिस तरीके से आपने बात खुलकर कही है, अगर जरूरत होगी तो इस्तीफा देंगे, अब आगे क्या? ब्रिजभूषण शरण सिंह जो हमेशा खुलकर बोलते रहे हैं इस पूरे मामले पर, चूंकि आप पद पर अभी बने हुए हैं, 22 तारीख को आपने बैठक बुलाई है, तमाम लोग पहुंचेंगे, आपका आगे का रुख क्या होगा? आप जांच के लिए तैयार हैं, पद पे भी बने रहेंगे, और लेकिन इसका समाधान कैसे निकलेगा जिसको लेकर के अड़े हुए हैं सारे? समाधान देखिए, समाधान निकलती है समझदार लोगों के साथ। कल उनका स्टैंड था कि ब्रिजभूषण शरण सिंह इस्तीफा दे दे। आज उनका स्टैंड है कि देश के सारी स्टेट फेडरेशनों को भी भंग किया जाए और जिला की जो इकाई होती है उसको भी भंग किया जाए। उनके लगातार स्टैंड बदलते जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने हाथ में नहीं है, पीछे बैठ करके लोग गाइड कर रहे हैं। और ये लड़ाई हरियाणा के चुनाव को ध्यान में रख करके लड़ी जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को ध्यान में रख करके लड़ाई लड़ी है। और ये मेरे खिलाफ अकेले हमला नहीं है, कहीं ना कहीं ये पार्टी के खिलाफ है। अगर मेरे बलि दे देने से उनका काम हल हो जाए तो मैं बलि देने को लिए तैयार हूं, लेकिन उस पर भी ये नहीं मानेंगे। आज साई के अधिकारियों के साथ इन्होंने बैठक किया और 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, डिमांड बदल गई। अभी मैंने देखा टीवी पर एक खिलाड़ी बोल रही है
कि हरियाणा के खिलाड़ी नेशनल नहीं लड़ेंगे, सीधे ओलंपिक लड़ेंगे। और जिस वजन की बात आप कर रहे हैं कि वजन तोड़ना पड़ता है, तो भैया जी वजन तोड़ना गेम का एक पार्ट है, गेम का एक पार्ट है। हर खिलाड़ी को अपना वजन मेंटेन रखना पड़ता है। और ट्रायल से लेकर के नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल तक में 100 ग्राम की किसी को छूट नहीं मिलती है, ये भी खिलाड़ी का एक पार्ट है। और आपको अगर वजन तोड़ने में दिक्कत हो रही है, तो जो खिलाड़ी वजन तोड़ करके नेशनल में लड़ रहे हैं, तो आप उनकी दिक्कत को भी महसूस करिए। दूसरा, आप ये कहते हैं कि नेशनल से जो खिलाड़ी लड़के के आए हैं उनकी कुश्ती पहले आपस में करा दो और मेरी अकेले जो जीता हो उसे करा दो। तो ट्रायल में एक बच्चा ऐसा है जो 5 कुश्ती लड़ करके आता है, 5 कुश्ती लड़ करके आता है। अब आप आराम से बैठे हैं, वो दिन भर कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, थका हुआ है, बैठा हुआ है, आप उससे अकेले लड़ना चाहते हैं। क्योंकि आपने इसको राजनीतिक साजिश करार दिया है, कांग्रेस पर आपने खुला खुला आरोप लगाया है, आपको लगता है आपकी पार्टी भी आपका साथ देगी, वो भी इसमें आपके साथ खड़ी होगी? क्योंकि ये बात केवल आपकी नहीं, आप कह रहे राजनीतिक साजिश है, तो पार्टी तक आ चुकी है। देखिए, पार्टी का हर निर्णय मुझे स्वीकार है। हमारे नेता, हमारे खेल मंत्री, हमारे नेता जो भी आदेश देंगे, मैं पार्टी से ऊपर नहीं हूं, न इस देश की जनता से ऊपर हूं, न देश के पहलवानों से ऊपर हूं। और मैं पहलवानों की भलाई के लिए बैठा हूं, और जितना भलाई का काम मैंने किया है उस बात को आप किसी भी खिलाड़ी से पूछ लें। कल यहां पर नेशनल होने वाला है और सुबह आपको कम से कम 450 खिलाड़ी मिलेंगे, 450 में कम से कम 300 खिलाड़ी हरियाणा के मिलेंगे। ऐसे इसी एवरेज में आपको 3 दिन तक मिलेंगे। 23 तारीख को, 22 तारीख को शाम को आपको सारी महिला खिलाड़ी मिलेंगी और 23 तारीख को मिलेंगी। आप आइए, और देश के अन्य कोने के मिलेंगे, और मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप आइए, हरियाणा के खिलाड़ियों का इंटरव्यू लीजिए, मिजोरम के खिलाड़ियों का इंटरव्यू लीजिए, कर्नाटक के खिलाड़ी का इंटरव्यू लीजिए, महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का इंटरव्यू लीजिए। आप लीजिए और जो वो बोलते हैं वो दिखाइए। आप अपने स्टैंड पे कायम है, फिलहाल कोई इस्तीफा नहीं, पद पे बने रहेंगे? 22 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी। हमारी कार्यकारिणी जो भी आदेश देगी उसका मैं पालन करूंगा। साफ तौर पर इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके के बड़े आरोप खिलाड़ियों ने लगाए हैं ओलंपियंस की तरफ से, और ब्रिजभूषण शरण सिंह जो कि आज तक पर हमारे साथ सीधे जुड़े थे, सीधे तौर पर इस बात को खारिज कर रहे हैं। फिलहाल इस्तीफा नहीं देंगे, बैठक का इंतजार करेंगे और बैठक में जो तय होगा उसको मानने की बात करें। लेकिन इस पूरी जो तरीके के बयान और जिस तरीके के आरोप लगे उसको एक राजनीतिक साजिश करार देते हुए सीधे तौर पर हरियाणा के चुनाव और तमाम चीजों से जोड़ते हुए सीधे तौर पर एक विपक्ष की साजिश करार दिया है। कोंडा से कैमरामैन रोहित कांत के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।